लवेज एकेडमी में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये लेक्चर हमारा अलजेब्रा मतलब मैथ्स पार्ट 1 का लास्ट लेक्चर है। हमने सारा सिलेबस कवर कर दिया। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे? सॉल्व रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम मिसेलेनियस प्रॉब्लम सेट 6। 10 क्वेश्चन नंबर 10 से आगे के क्वेश्चन आज इस लेक्चर से सॉल्व करेंगे एंड यही हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म करेंगे। देखते हैं पार्ट सेकंड दैट इज ज्योमेट्री, वो बाद में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 6 क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द हैंडलूम फैक्ट्री डिफरेंट वर्कर टेक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम टू व्यू अ साड़ी। The number of worker and their required period are given below. Present the information by the frequency polygon. क्या ड्रॉ करना है हमें? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है। हमारे पास क्या क्या दिया है? क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज। अब देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है हमारा? क्लोज्ड ग्राफ मतलब क्लोज्ड फिगर तैयार होती है। अब हमें जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कितने इंटरवल दिए है, मतलब कितने क्लासेस दिए हमें? 6 क्लासेस दिए और यहाँ कितने लिए है मैंने? 8 क्लासेस, क्योंकि मैंने क्या बताया था इसके प्रैक्टिस सेट में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हमें क्लोज्ड फिगर बनानी है, इसलिए ग्राफ जहां से चालू होता है उसके पहले एंड जहां खत्म होता है उसके बाद हमें हाइट 0 लेके उसको क्लोज करना है। जैसे कि यहाँ फिगर डिस्प्ले हो जाएगी ग्राफ की, वैसे ही हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो क्लास मार्क क्या होगा हमारा? 6 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। 6 प्लस 8 कितना होता है? 6 प्लस 8 होता है 14। 14 डिवाइडेड बाय 2 7। 8 प्लस 10 18। 18 डिवाइडेड बाय 2 9। सेम डिफरेंस कितने का है? 2 का। देन 2 के डिफरेंस से हम ऐड करते जाएंगे। 11 13 15 17 19 एंड 21। ये बने हमारे क्लास मार्क्स। अब देखो फ्रीक्वेंसी पहले से ही गिवन है हमारे पास। अब जब हम ग्राफ पे पॉइंट ड्रॉप करते हैं हमें क्या क्या चाहिए होगा? एक्स एंड वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट, क्योंकि हम कोई भी पॉइंट अगर ड्रॉप करते हैं ग्राफ पे उसका क्या होता है? एक तो एक्स एक्सिस का पॉइंट होता है एंड वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। उसको दोनों को मिला के हम उसको ग्राफिकल कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो यहाँ कौन सा बनेगा? अब देखो और एक चीज मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस पे क्या आता है एंड वाई एक्सिस पे क्या आता है? एक्स एक्सिस पे क्लासेस आते हैं हमारे एंड वाई एक्सिस पे आती है हमारी फ्रीक्वेंसी, जैसे कि यहाँ फिगर में नोट डाउन किए। अब देखो कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे? पहले आएगा एक्स एक्सिस का, देन आएगा वाई एक्सिस का। वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी मतलब 7,0 ये बन जाएगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट। देन 9,5 सिर्फ ये लिखते जाना है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से। 11 16 13 30 15 40 एक मिनट 17 35 19 14 एंड 21 0। देखो फर्स्ट एंड लास्ट रीडिंग क्या है हमारी? 0। हमें y एक्सिस पे जो हाइट चाहिए वो 0 चाहिए, तभी हमारा क्लोज्ड फिगर बन जाएगा। अब क्या कैसे ग्राफ स्टार्ट करना है आपको? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो सुटेबल ग्राफ के ऊपर एंड ये हॉरिजॉन्टल एंड ये वर्टिकल। इसको नाम दे दो एक्स एक्सिस, इसको देना है आपको वाई एक्सिस और इसका इंटरसेक्शन 0,5। 1 बाय 1 हमें पॉइंट्स प्लॉट करते जाना है, कोऑर्डिनेट पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट करते जाना है। उसके पहले क्या लिखना पड़ेगा? क्लासेस। अब क्लास कहां से कहां तक हो जाएगा आपका? देखो 7 से लेके 9 तक, 9 से लेके 11 तक, मतलब पहला कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन सा है? 7 9 11, मतलब डायरेक्टली ले लो, यहाँ क्रिंक मार्क लगा दो। क्रिंक मार्क का यूज मैंने बताया था, अगर आपकी रीडिंग 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, डायरेक्टली जंप होके आगे की रीडिंग्स आ रही है, तो आप क्रिंक मार्क यूज कर सकते हो। तो 7 9 11 13 ऐसे करके आप रीडिंग ले सकते हो। 21 तक ले लो, क्योंकि 21 हमारा हाईएस्ट नंबर है एक्स एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 40। मतलब यहाँ क्या कर सकते हैं हम? 10 10 का डिवीजन ले सकते हैं, 10 20 30 एंड 40। अब देखो क्या बन गया हमारा? एक्स एक्सिस बन गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर मतलब फ्रीक्वेंसी। यहां लिखो नंबर ऑफ वर्कर्स, यहां स्केल लिख लो
राइट अपर कॉर्नर में जैसे मैंने लिखा है, कितना लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स एक्सिस पे 2 डेज एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू देखो 10 का डिवीजन है मतलब 10 नंबर ऑफ वर्कर्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो लिख लीजिए एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डेज एंड वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 वर्कर्स। ये हो गया हमारा स्केल। अब फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस पे 7, वाई एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस 0, एक्स एक्सिस पे 7, पहला यहां बनेगा। देन 9,5, 9 यहां आ जाएगा और 5 यहां ऊपर, 0 एंड 10 के बीच में। एक और चीज देखो, ग्राफ को अगर आप जूम करके देखो तो क्या मिलेगा, 1 सेंटीमीटर का ये जो बॉक्स रहता है, हमें ग्राफ के ऊपर जितने भी स्क्वायर बॉक्सेस है वो कितने सेंटीमीटर के हैं, 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हाइट, मतलब ब्रेड्थ स्क्वायर से वो। अब आप अगर बारीकी से देखो तो इसमें भी 10 डिविजन्स बनाए गए हैं। तो एग्जैक्टली ये 10 नहीं है, फिर भी बताता हूं 10 डिविजन्स है। अगर ये 0 सपोज देखो 10 और यहाँ 20 वाई एक्सिस के लिए चल रहा है हमारा। अगर मुझे 11th या 13th ले लो, 13 की रीडिंग चाहिए वाई एक्सिस पे, तो क्या करेंगे 10 से आगे 11, 12, 13, जो 13 तीसरी 10 के बाद में जो तीसरी एकदम फाइन लाइन बनी होगी वो क्या बनेगा आपका 13। वैसे ही आपके हॉरिजॉन्टल रीडिंग के लिए होगा। तो आपको क्या करना है, फाइन रीडिंग लेनी है। तो फाइनली आपको जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है वो ड्रॉप करने पड़ेंगे ग्राफ के ऊपर। देखो 11,16 यहाँ 11,16 मतलब 11 एक्स एक्सिस पे, 16 वाई एक्सिस पे, मतलब देखो 16 मतलब 10 से लेके 20 तक। यहाँ 5 में थोड़ी सी बॉर्डर लाइन दी है, देन उसके बाद जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी 16। तो आप मेजर करके भी पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट ड्रॉप कर सकते हो। तो यही करना है, बाकी कुछ नहीं है। ये सारे पॉइंट्स ड्रॉप कर दो, आपको जैसा फिगर में फोटो में शो हुआ है वैसा ग्राफ मिल जाएगा। तो अगर चाहिए तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। तो दिस इज द आंसर, मतलब पॉलीगॉन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर दिस रिस्पेक्टिव डाटा। तो नोट डाउन कर लो दिस आंसर, क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। The time required for student to do science experiment and the number of student is shown in the following grouped frequency distribution table. Show the information by histogram and also by the frequency polygon. तो हमें क्या दिया है, देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स मिनट्स में दिया है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये डाटा हमें गिवन है। क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एज वेल एज हिस्टोग्राम। अब देखो ट्विस्ट कहाँ आता है, हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में देखा था क्लोज्ड फिगर आती है एंड हिस्टोग्राम में देखा था कि रेक्टेंगुलर बार के शेप में फिगर आती थी हमारी। अब ये तो क्लोज्ड फिगर नहीं बन रही, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसा होता है, मैं आपको लेक्चर में बताया था पहले कि जो बार्स रहेंगे हमारे रेक्टेंगुलर बार, उसके सेंटर में जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के कोऑर्डिनेट। तो क्या करने हैं, आपको सिंपली रेक्टेंगुलर बार बना दीजिए, मतलब हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दीजिए। हिस्टोग्राम के हर एक बार के मिडल में एक पॉइंट लगा दो एंड उसके पहले एंड उसके लास्ट में जिसकी हाइट 0 होती है, जैसे कि हमने देखा था क्लोज्ड फिगर बनती है हमारी, तो उसको क्लोज्ड फिगर बना दो। इस तरह कुछ तरह हमारी डायग्राम बनेगी किसकी, हिस्टोग्राम एज वेल एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो हिस्टोग्राम के रेक्टेंगुलर बार भी मिलेंगे एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की क्लोज्ड फिगर भी मिलेगी हमें। आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया है हमें, क्लासेस में दिया है टाइम इन मिनट्स एंड फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो हमें रीडिंग्स कितने दी थी, 6 रीडिंग्स, पर हमने 2 एक्स्ट्रा ले ली, पहले एंड लास्ट में। क्यों, क्लोज्ड फिगर बनाना है, किस लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। उसकी हाइट क्या होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे लेते हैं तो उसकी हाइट क्या होती है, पहले की 0 एंड लास्ट की भी 0, क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए। बाकी कुछ काम नहीं है इसका। अब देखो क्लास मार्क क्या होगा, 18 + 20 क्या बनेगा 38, 38 डिवाइडेड बाय 2 कर लो कैलकुलेशन, क्या बनेगा 19। सेम नीचे 20 + 22, 20 + 22 42, 42 डिवाइडेड बाय 2 21। आगे कैसे सॉल्व करना है, क्लास मार्क के लिए ट्रिक बताई थी मैंने। डिफरेंस कितना है इसके बीच में, 2 का,
अब 2 से हमें ऐड करते जाना है। 23, 25, 27, 29, 31 एंड 33। ये बनेगा हमारा क्लास मार्क के लिए टेबल। अब हमारे पास क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी है, अब कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। किसके लिए ये कर रहे हैं हम सब? सारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। हमारे अगर हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करते होंगे तो हमें सिर्फ ये 2 टेबल चाहिए, क्लास एंड उसकी फ्रीक्वेंसीज। अब एक्स एक्सिस पे क्या आता है हमारा? क्लासेस, मतलब 19,0, यहाँ 21,8, 23,16, 25,22, 27,18, then 29,14, 31,12 एंड 33,0। ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब देखो फिगर कैसे ड्रॉ करना है आपको। ग्राफ टेबल पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, सॉरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ आपका 0। अब 1 बाय 1 हमें प्लॉट करने हैं, क्या? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो देखो अब एक्स एक्सिस पे क्या आता है हमारा? क्लास मार्क, मतलब टाइम इन मिनट्स। ये आ जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे। तो टाइम इन मिनट्स में सबसे ज्यादा रीडिंग कहाँ है? 34 तक। मतलब आप 18 से स्टार्ट करो, क्रिंक मार्क लगा दो यहाँ, 18 से स्टार्ट करो, 18 से रीडिंग स्टार्ट हो रही, 18 से लेके 34 तक, 2 के डिस्टेंस से 22, 24 ऐसे चाहिए आपको एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। और यहाँ फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट टू परफॉर्म अ प्रोजेक्ट। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है? हाईएस्ट देखो यहाँ कितनी बन रही है हमारी? 22। तो हम यहाँ एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे क्या लिख सकते हैं? 2, 4, 6, 8, 10 करके गैप से 2 के गैप से हम वाई एक्सिस पे रीडिंग बना सकते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे रीडिंग आ जाएगी आपकी वाई के ऊपर। यहाँ फिगर डिस्प्ले हो जाएगी वैसे। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ड्रॉ करते वक्त आपको क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट 19,0, मतलब 18 एंड 20 के बीच में, एंड वाई एक्सिस पे हाइट कितनी है? 0, मतलब स्टार्टिंग 0 से हो रही है एंड एंडिंग भी देखो फिगर में 0 से ही होगी, 33,0। सिंपली आपको पॉइंट पुट कर देने हैं, क्या हो जाएगा? 21,8। तो 21 और ऊपर जाइए 8 तक, यहाँ पॉइंट मार्क कर दीजिए। देन 23 एंड 16, 23 यहाँ जाएगा, 23 ऊपर जाइए, पॉइंट मार्क कर दीजिए। अब क्या करना है? सिंपली ये सारे पॉइंट ड्रॉप होने के बाद सिंपली आप लाइन ड्रॉ कर लो, वो पॉइंट ज्वाइन कर लो, जैसे कि मैंने फिगर में बताया। पॉइंट ज्वाइन कर दो, आपको मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब सिंपली क्या करना है आपको? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ होने के बाद मतलब क्लोज फिगर बन जाएगी। अब देखो 18:20, मतलब 18:20 क्लास के ऊपर आपको एक बार ग्राफ बनाना पड़ेगा, मतलब रेक्टेंगुलर बार ड्रॉ करना पड़ेगा। किसके लिए? हिस्टोग्राम के लिए। सिंपली 20 एंड 22 के ऊपर, फ्रीक्वेंसी 8 के ऊपर एक रेक्टेंगुलर बार बना दो। ऐसे ही हमें 6 बार चाहिए। कौन से? यहां से लेके यहां तक। फर्स्ट एंड लास्ट रीडिंग छोड़ दो, क्योंकि उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 0, मतलब वो बार बनेगा ही नहीं। तो इतनी 6 बार बना लो, आपको फिगर में ऐसे दिख जाएगा। 6 बार बनेंगे आपके एंड 8 पॉइंट्स जो कि आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। लाइन ड्रॉ कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एज वेल एज हिस्टोग्राम मिल जाएगा। तो इफ यू वांट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 11 का है आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमें एक तरफ दिया है एज ऑफ द डोनर्स इन ईयर्स एंड नंबर ऑफ डोनर्स। अब देखो इतने कॉलम्स मैंने क्यों बनाए? अगर आप गौर से देखोगे कि जो क्लासेस दिए है हमें वो कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं है। अब देखो हमारे कंटिन्यूअस क्लासेस होते कैसा आना चाहिए था? 15:19, देन 19 से ही स्टार्ट होने चाहिए थे, पर यहाँ डिफरेंस पड़ रहा है। किसका? कितने का डिफरेंस है? देखो 20 माइनस 19, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस। अब 1 का डिफरेंस हम क्या करते थे? प्रैक्टिस सेट में देखा था, 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, क्या आ जाएगा? 0.5। अब 0.5 मिल गया। अब 0.5 का क्या करना है? लोअर लिमिट से सब्सट्रैक्ट लिमिट -0.5
ये एक बन गया, एंड अपर लिमिट में +5 करना है, 0.5 अपर लिमिट में 0.5 को ऐड करेंगे। हर एक के लिए हमें कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेप करनी ही पड़ेगी। तो पहले कंटिन्यूअस क्लासेस में करते हैं, देन हमारी नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेंगे। अब लोअर लिमिट इज इक्वल टू लोअर लिमिट -0.5, मतलब 15 -0.5 क्या बनेगा 14.5, एंड 19, अब अपर लिमिट क्या है 19 प्लस 0.5 क्या बन जाएगा 19.5। कर दो यहाँ 20 के लिए 20 -0.5 19.5 एंड यहाँ 24.5। सेम बाकी कैलकुलेशन कर लो, 24.5 इज एंड कहाँ तक आ जाएगा 29.5, यहाँ 29.5 से लेके 34.5। थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा होगा तो जूम करके देख लीजिएगा। 34.5 से लेके 39.5, 40.5 से लेके 44.5 एंड 44.5 से लेके 49.5 एंड सेम इसके लिए 49.5 से लेके 54.5। तो नोट डाउन कर लीजिए क्लास, कंटिन्यूअस क्लास का कॉलम। अब क्लास मार्क क्या बनेगा, देखो ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए पहले। ये होने के बाद क्लास मार्क, तो क्लास मार्क कैसे कैलकुलेट करते थे हम, XA प्लस XB अपॉन 2, तो 14.5 प्लस 19.5। अब 14 एंड 19 ये पहले कर दो, 13 1 33, हाँ 33 एंड ये 0.5 प्लस 0.5 मतलब क्या हो जाएगा 34, तो 34 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 17। ऐसे ही इसके लिए कैलकुलेट कर लो, इसका आ जाएगा 22 बनेगा इसका कैलकुलेशन क्लास मार्क का 22। डिफरेंस कितने का आ रहा है देखो 5 का, मतलब 5 के डिफरेंस से हमें ऐड करते जाना है। ये हमने ट्रिक में देखा था। 27 प्लस 5 32 प्लस 5 37 प्लस 5 42 प्लस 5 47 एंड 52। 5 के गैप से हम क्लास मार्क का टेबल कंप्लीट कर दिया। अब हमारे पास क्लास मार्क है, फ्रीक्वेंसी, हम क्या कर देंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। अब देखो मैंने हर बार क्या बताया था आपको, रीडिंग कितनी है हमारे पास, सिर्फ 6 रीडिंग हमें गिवन है। मैंने 8 क्यों बना दी, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ जो होता है वो क्या होता है क्लोज्ड ग्राफ होता है, मतलब फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट हमें क्या चाहिए 0, इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट एंड रीडिंग के लास्ट का पॉइंट y एक्सिस पे 0 डाल दिया। क्यों, हमें क्लोज्ड फिगर चाहिए थी इसलिए। अब बना दो हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्या हो जाएगा 17 से लेके 0 तक, 22 से लेके 38 तक, 27 से लेके 46 तक, देन 32 35 37 से लेके 24 तक, मतलब वो पॉइंट है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है उसके, 42 15 47 12 एंड 52,0। ये बन गए हमारे कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट कर दो, आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की ग्राफ मिल जाएगी। क्या करना है, सिंपली अब ग्राफ्स बनाते समय आप ये प्रैक्टिस ग्राफ पेपर पे ही कर लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक्स एक्सिस पे क्या लेना है हमें क्लासेस में क्या आ जाएगा एजेस, जो हमें ईयर्स में दिया है वो एजेस हमारे क्लास मार्क, दैट इज क्लास मार्क एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। वाई एक्सिस पे क्या बनता है हमारा नंबर ऑफ ब्लड डोनर्स, तो ब्लड डोनर्स कहाँ जाएंगे वाई एक्सिस पे, सॉरी डोनर मतलब फ्रीक्वेंसी। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो कितनी बन रही है यहाँ 46, मतलब 10 के गैप से हम वाई एक्सिस पे रीडिंग लिख सकते हैं, 10 20 30 ऐसे करके हम वाई एक्सिस पे रीडिंग ले सकते हैं। एंड एक्स एक्सिस पे हाईएस्ट रीडिंग देखो यहाँ कितनी आ रही है 52, तो 52 तक जाना है हमें, इसलिए क्या करेंगे
डायरेक्टली कर दो, कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस, तो क्रिंक मार्क लगा दो पहले। फर्स्ट रीडिंग आ जाएगी आपकी 17 एंड देन 5 के गैप से, मतलब 17, 22, 27, 32 ऐसा करते हुए 52 तक एक्स एक्सिस पे, जैसे कि यहाँ फिगर में बताया गया। एक्स एक्सिस बन गया, वाई एक्सिस बन गया, पॉइंट ड्रॉप कर दो, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट एक्स एक्सिस पे ही आएगा, क्योंकि उसकी वाई एक्सिस क्या है, 0, मतलब यहाँ इसी एक्सिस पे पॉइंट बनेंगे। मतलब हमारी फिगर कुछ इस तरह बन जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई है। ये मैंने रफ बनाया, अब ग्राफ पे प्रैक्टिस कर लो, ओरिजिनल ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस कर लो। क्लोज्ड फिगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बन गई। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब स्केल लिखना है आपको, यहाँ राइट अपर कॉर्नर में स्केल, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, 5 का डिफरेंस, तो 1 एक्स एक्सिस पे लिखना है आपको 1 सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 ईयर्स, एंड वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ब्लड डोनर्स। तो ये आप बना दीजिएगा। क्या क्या बनाना है, एक्स एक्सिस पे रीडिंग्स लिखना है, एंड किसके रीडिंग है वो भी मेंशन कर दीजिए, वाई एक्सिस पे रीडिंग, एंड ऑल्सो किसके लिए बनाया गया है वो मेंशन कर दीजिए। राइट अपर कॉर्नर में स्केल बनाना है, बस बाकी पॉइंट ड्रॉप कर दो, लाइन ज्वाइन कर दो पॉइंट के बीच में, और आपका बन जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज रेनफॉल इन 150 टाउन्स। शो द इंफॉर्मेशन बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्या करना है हमें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के हेल्प से गिवन डाटा ग्राफिकल ग्राफ पे शो करना है। अब देखो क्या क्या दिया है हमें, एवरेज रेन एंड नंबर ऑफ टाउन्स। तो आप बोलेगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास तो कोऑर्डिनेट भी चाहिए होंगे, तो कोऑर्डिनेट का कॉलम क्यों नहीं बनाया। अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स चाहिए होंगे, फिर भी हमने कॉलम नहीं बनाया। उसका रीजन देखो, अब यहाँ स्टार्टिंग कहां से कहां हो रही है, 0 से लेके 20 तक, मतलब क्रिंक मार्क लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। अब देखो रफ फिगर बताता हूं, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एवरेज रेन, दैट इज क्लास स्टार्टिंग 20, 40, 60 से लेके अगेन 100 तक। अब देखो स्टार्टिंग कहां से हो रही है, 0 से लेके 20 तक, क्रिंक मार्क की जरूरत नहीं है। 14, अब हाईएस्ट रीडिंग 48, मतलब 10 के गैप से भी ले सकते हो, 10, 20, 30, 40। 20, 0 to 20 का बार कितना आ जाएगा, हिस्टोग्राम देखो, हिस्टोग्राम के लिए 0 to 20 का 14 तक, मतलब यहाँ 40 तक आ जाएगा। देन नेक्स्ट 20 to 40 का 12 तक, मतलब यहाँ कुछ तो भी यहाँ आ जाएगा। 40 to 60 36, मतलब यहाँ ये रफ फिगर बना रहा हूं मैं, यहाँ ग्राफ पे मैंने सॉल्व करके रखा है। अब हिस्टोग्राम बना दीजिए। हिस्टोग्राम बनाने के बाद मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होती है, स्टार्टिंग में 0 एंडिंग में भी 0 चाहिए, तो डायरेक्टली क्या कर दो, 0 यहाँ पॉइंट बनता है हमारा। तो ये भी पॉइंट मैंने बताया था कि रेक्टेंगुलर बार जो होते हैं हमारे हिस्टोग्राम के, उसके बीच में जो पॉइंट होगा वो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, किसके लिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए। मतलब हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दो, उसके बीच में बार का अपर मोस्ट बीच का जो पार्ट हो उसका पॉइंट, वही क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेट फॉर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। हिस्टोग्राम बना दो, मिडिल के पॉइंट हाईलाइट कर दो एंड ज्वाइन कर दो। सिर्फ जो लास्ट का बार बनेगा हमारा कहां से कहां तक, 80 से लेकर 100 तक, मतलब 80 एंड 100 का ये जो ग्राफ यहाँ कहां तो भी बनेगा। एक मिनट रफ डायग्राम बता देता हूं आपको, चलो यहाँ ऐसा कुछ तो भी ग्राफ आता है हमारा। अब क्या करना है, सिंपली यहाँ से यहाँ ज्वाइन करते जाओ। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर होती है हमारी, इसलिए जो 100 से लेके 110 तक, 100 से लेके 20 का डिफरेंस है, 120, ये जो स्पैन बनेगा उसके बीच में एक पॉइंट, मतलब 100 एंड कहा जाएगा 110, उस पॉइंट को हाईलाइट कर दो और उसको ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की ग्राफ। क्या किया हमने, सिंपली
हिस्टोग्राम बना दिया, हिस्टोग्राम के हर एक रेक्टेंगल बार के बीच के पॉइंट को सिलेक्ट किया, हाईलाइट कर दिया एंड लाइन से ज्वाइन कर दिया। बस बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को एज इंपॉर्टेंट भी टिक कर लो क्योंकि इसकी स्टार्टिंग थोड़ी अलग हो रही है, तो अक्सर स्टूडेंट घबरा जाते हैं, उनको कहाँ से स्टार्ट करना है वो नहीं पता चलता। तो नोट डाउन कीजिए, यहाँ फिगर आ जाएगी। तो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ऑब्जर्व द पाई डायग्राम गिवन बिलो। इट शोज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग द सिग्नल इन अ टाउन बिटवीन 8 AM to 10 AM। तो 8 AM से लेके 8 बजे से लेके 10 बजे तक जितने भी व्हीकल्स पास हो रहे हैं उसका पाई चार्ट यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। तो फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल। देखो ईच टाइप ऑफ व्हीकल के लिए मतलब कौन से व्हीकल दिए हमें पाई चार्ट में, कार, टेम्पोज, बसेस, रिक्शाज एंड टू व्हीलर। इस हर एक व्हीकल के लिए हमें सेंट्रल एंगल पता करना है। अब सेंट्रल एंगल वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सेंट्रल एंगल फॉर, उसको क्या बताते हैं हम, थीटा। अब पहला क्या लेते हैं, चलो करते हैं कार से स्टार्ट। सेंट्रल एंगल फॉर कार्स। कार्स के लिए कितने परसेंटेज दिए हमें, 30%। और अगर टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करोगे पाई चार्ट का तो क्या मिलेगा आपको, 100। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 60 मतलब नंबर ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर इंटू 360। ये क्या फॉर्मूला था हमारा, सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला बनता था। तो 2 0 2 0 कैंसिल कर दो, 36 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 108 डिग्रीज। किसके लिए, कार के लिए। देन सेकंड पॉइंट ले लेते हैं, सेकंड टेम्पोज। ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे टेम्पोज के लिए। टेम्पोज का परसेंटेज देखो कितना है, 12%। 12% डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 100%। यहाँ परसेंटेज लेना भूल गया, चलो 100% इंटू 360 इज इक्वल टू, यहाँ 0 0 कैंसिल हो जाएगा। देन 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 10। ये बनेगी आपकी कैलकुलेशन 43.2 डिग्रीज। अब देखो 43.2 मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 43 ये लिख सकते हैं क्योंकि 0.2 है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, बसेस। सेंट्रल एंगल फॉर बसेस। बसेस के लिए देखो परसेंटेज कितना दिया है हमें, 8%। तो 8% डिवाइडेड बाय टोटल परसेंट 100% इंटू 360 कर दो कैलकुलेशन। 8 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 10 ये मिलेगा आपको 28.9 डिग्रीज। तो इसको अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हो आप, 29 डिग्रीज। क्योंकि देखो आप क्या बोलते हो, अगर आपको 87.9 परसेंटेज मिले होंगे मार्क्स एग्जाम में तो आप रफली क्या बोल देते हो, 88%। वैसे ही यहाँ करेंगे 28.9 डिग्रीज मतलब 29 डिग्रीज। 28.9 डिग्रीज इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 29 डिग्रीज। देन बसेस के लिए होगा रिक्शाज। रिक्शाज के लिए परसेंटेज कितना दिया है, 10%। 10 डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज 100% इंटू 360 36 इंटू 1 36 डिग्रीज। अब ये बना हमारा ऑटो रिक्शा के लिए। बचा किसके लिए, अब टू व्हीलर्स के लिए। यहाँ लिखता हूं टू व्हीलर्स। यहाँ हर बार आपको लिखना पड़ेगा सेंट्रल एंगल फॉर कार, सेंट्रल एंगल फॉर टेम्पो। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि इस टाइप के एग्जांपल हमने प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किए थे। टू व्हीलर्स के लिए हमें परसेंटेज कितना दिया है, 40%। 40% डिवाइडेड बाय टोटल 100% इंटू 360 कर दो कैलकुलेशन। 36 इंटू 4 क्या बन जाएगा, 144 डिग्रीज। 144 डिग्रीज। तो नोट डाउन कर लो, हर एक फैक्टर के लिए, हर एक सेक्टर के लिए हमारे पास अब सेंट्रल एंगल मिल गया। तो पाई चार्ट इसी सेंट्रल एंगल से बन रहा है हमारा। मतलब अगर आप यही सेंट्रल एंगल लेके फिगर पाई चार्ट ड्रॉ करोगे तो सेम आएगी आपकी जो टेक्स्ट बुक में फिगर शो हुई है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन। सेकंड सब क्वेश्चन क्या है,
इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200 फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल्स। तो देखो ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो नहीं तो रिवाइंड करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब सेकंड सब क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ टू व्हीलर कितने हैं 1200, तो देयर आर 1200 टू व्हीलर्स, 1200 टू व्हीलर्स। तो हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स के लिए हम ऐसा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमें ये पता है कि सेंट्रल एंगल फॉर टू व्हीलर्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टू व्हीलर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल। इंटू 360, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ। अब टू व्हीलर्स के लिए सेंट्रल एंगल कितना बनना है हमारा 144, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था। हर एक सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हर एक सेक्टर के लिए। अब टू व्हीलर्स का कितना आ रहा था हमारा 144, हमने प्रीवियस में कैलकुलेट किया था 144 डिग्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टू व्हीलर्स कितना है 1200 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पता नहीं है इसलिए x। तो यहाँ एक लाइन भूल गया, सपोज यहाँ लिख दो लेट द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल इज इक्वल टू x, तो x इंटू 360। अब क्या है, सिंप्लीफिकेशन कर दो सिर्फ, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब 1200 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 360। तो इसका कैलकुलेशन करना है आपको, 1200 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 144 कर दो कैलकुलेशन, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3000। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इज 3000 vehicles. So there are total 3000 vehicles passes in between 8 AM to 10 AM. तो नोट डाउन कर लो आंसर, टोटल व्हीकल्स कितने मिला हमें 3000 vehicles। तो नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शो इट बाय पाई डायग्राम। तो विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम हमें ये डाटा पाई डायग्राम पे शो करना है। क्या क्या दिया है, कॉजेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन एंड उसके परसेंटेज। तो पहली बात तो हमें पाई डायग्राम में हर एक सेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रल एंगल। तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल का थर्ड कॉलम बना दो। अब थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्कोर्स इन दैट सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360। तो हमें पहले तो समेशन ऑफ एफ आई चाहिए, मतलब कैपिटल एन। टोटल क्या बनेगी, परसेंटेज की कैलकुलेट कर लो, परसेंटेज बनेगा 100%। अब आते हैं हमारे मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल के ऊपर, क्या आ जाएगा, इतना इसका स्कोर कितना है कंस्ट्रक्शन में 10% डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज दैट इज 100% इनटू 360। ये बनता है हमारा फॉर्मूला फॉर सेंट्रल एंगल। कर दो कैलकुलेशन, 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 36 डिग्रीज, 36 डिग्रीज कंस्ट्रक्शन का सेंट्रल एंगल। अब आते हैं ट्रैफिक की तरफ। ट्रैफिक क्या है 50% डिवाइडेड बाय 100% टोटल स्कोर इनटू 360। 20 कैंसिल, 36 इंटू 5 क्या बनता है 180 डिग्रीज। तो ट्रैफिक के लिए सेंट्रल एंगल कितना बना 180 डिग्रीज। एयरक्राफ्ट टेक ऑफ, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए क्या है 9% डिवाइडेड बाय टोटल 100% इंटू 360। कर दो कैलकुलेशन, 36 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 10 32.4। तो 32.4 यह लिखता हूँ 32.4। तो इसको अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो 32, क्योंकि अगर 0.5 से ज्यादा हो जाएगा तो 33 ले लेते हैं, पर यहाँ ले लो 32 डिग्रीज। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल एंगल क्या बनेगा 20% डिवाइड बाय 100% इंटू 360। कर दो कैलकुलेशन, 36 इंटू 2 क्या बन जाएगा 72 डिग्रीज। एंड देन लास्ट दैट इज ट्रेन का नॉइज, 11% डिवाइडेड बाय 100% इंटू 360। कर दो कैलकुलेशन, 36 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ आता है कैलकुलेशन आपका 39.6। तो देखो पॉइंट
6.5 के ऊपर है, मतलब डायरेक्टली क्या लेना है आपको, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 डिग्रीज। 40 डिग्रीज। तो इन दो जगह हमने अप्रोक्सीमेट रीडिंग ली है। तो आते हैं हमारे पाई चार्ट की तरफ। सिंपल है, पाई चार्ट में क्या करना है, सिंपली आपको एक सुटेबल सर्कल बना दो, किसी भी रेडियस का चलेगा, फिर उस पेपर पे वो अच्छा दिखना चाहिए एग्जाम में। सेंटर से रेडियस बना दो सर्कल के ऊपर। अब रेडियस से हर एक मेजर एंगल के लिए आपको कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। 36 एंगल का, डिग्री का एंगल ले लो और स्केल से लाइन मार दो। देन ये बन जाएगा एक सेक्टर 36। यहाँ एंगल लिखना है आपको एंड उस सेक्टर का रिलेवेंट, तो किस सेक्टर का है, कंस्ट्रक्शन, तो इसी के बीच में आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 1 बाय 1 आप हर एक सेक्टर के लिए ग्राफ बना दो, आपका पाई चार्ट बन जाएगा। 180 डिग्रीज के लिए 180 डिग्रीज बना दो। देन रिस्पेक्टिव 32, 70 एंड 40 डिग्रीज का एंगल से हर एक कंपार्टमेंट बना दो। आपको टोटल मेजर गारंटी के साथ कितना हो जाएगा, 360, क्योंकि सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है टोटल एंगल्स में, 360 डिग्रीज। तो हमारा कैलकुलेशन भी सही आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ बताया पाई चार्ट वैसे ड्रॉ कर लो। इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, नोट डाउन कर लो आंसर। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। A survey of student was made to know which game they like. The data obtained in the survey is presented in the following pie diagram. यहाँ पिक्चर भी शो हो जाएगा आपका, क्वेश्चन में दिया है। तो if the total number of student are 1000, then 1 by 1 क्वेश्चन दिया है, how many student like cricket। तो पहले 1 by 1 सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हमारे फर्स्ट सब क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक क्रिकेट। तो क्रिकेट के लिए अब टोटल स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 1000 क्वेश्चन में दिया है, देयर आर टोटल 1000 स्टूडेंट। अब क्रिकेट का सेंट्रल एंगल देख लो, क्रिकेट के लिए सेंट्रल एंगल कितना है, 81 डिग्रीज। तो हमें फॉर्मूला पता है, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू स्कोर इन दैट सेक्टर, मतलब क्रिकेट में कितने बच्चे खेलते हैं वो पता नहीं है, इसलिए x ले लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 इंटू 360। यही फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। तो थीटा पता है हमें, थीटा कितना है इस क्रिकेट के लिए, 81 डिग्रीज। तो x की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्ट में लिखता हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए थे। तो बाकी सेंटेंस आप फॉर्म कर लो। लेट द स्टूडेंट, let the number of student who like cricket, let the number of student who like cricket is x। तो x बच्चों को क्रिकेट पसंद है खेलना, तो हमें पता नहीं है अमाउंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसलिए x। अब बाय फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला हमारा, सेंट्रल एंगल इन अ पाई चार्ट इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 360। नोट डाउन कर लो इस फॉर्मूला के। एक बार ये आपको अच्छे से आ गया तो सेकंड एंड थर्ड सब क्वेश्चन भी अच्छे से आ जाएंगे। तो सेंट्रल एंगल कितना है देखो, क्रिकेट के लिए 81 डिग्रीज। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट वो पता नहीं है, इसलिए x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 इनटू फॉर्मूला क्या है, 360। सिंप्लीफिकेशन कर दो सिर्फ, क्या हो जाएगा, 81 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 360। कर दो कैलकुलेशन, क्या बन जाएगा, 81 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 36। इसका कैलकुलेशन कर दो, इसका कैलकुलेशन बनेगा आपका 225। ये आप होमवर्क में क्रॉस चेक कर सकते हो। तो 81 इंटू, सॉरी यहाँ 1000 है, हाँ नहीं 36, यहाँ एक जीरो हमने कट कर दिया, तो 8100 डिवाइडेड बाय
36 इज इक्वल टू, आंसर क्या बनेगा 225 स्टूडेंट, मतलब 225 स्टूडेंट लाइक द गेम क्रिकेट। तो नोट डाउन कर लो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 225 स्टूडेंट। देन आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड सब क्वेश्चन थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे। तो सेकंड सब क्वेश्चन में दिया है हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक फुटबॉल, तो शॉर्ट में लिखता हूं फुटबॉल, कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। अब सेम प्रोसीजर जैसे कि हमने प्रीवियस क्रिकेट के लिए किया था, थीटा इज इक्वल टू क्या है, पहले लिखना पड़ेगा लेट द स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले फुटबॉल इज y। अब कितने हमें स्टूडेंट पता नहीं है इसलिए हमने y कोएफिशिएंट कंसीडर किया है इसको। अब सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल देखो कितना है, सेंट्रल एंगल फॉर फुटबॉल 63 डिग्रीज। तो एक फॉर्मूला पता है हमें, थीटा इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक फुटबॉल y डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज 1000 इंटू 360। ये होता है हमारा फॉर्मूला सेंट्रल एंगल के लिए। अब सेंट्रल एंगल हमें पता है, सेंट्रल एंगल कितना है फुटबॉल के लिए, 63 डिग्रीज, 63 डिग्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टू प्ले फुटबॉल y डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 इंटू फॉर्मूला दैट इज इंटू 360। कर दो रीअरेंजमेंट, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1000 इंटू 63 डिवाइडेड बाय 360, 0 0 कैंसिल, तो ये बनेगा 6300 डिवाइडेड बाय 36। इसका कैलकुलेशन कर दो, तो कैलकुलेशन क्या बनेगा आपका 175। तो 175 स्टूडेंट लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो नोट डाउन कर लो, क्रिकेट के लिए कितना आया था 225, फुटबॉल के लिए 175। अब आते हैं थर्ड सब क्वेश्चन की तरफ। थर्ड में दिया है हमें हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेफर अदर गेम्स। तो देखो पाई चार्ट में एक अदर का भी कॉलम दिया है हमें। थर्ड क्वेश्चन अदर गेम्स, तो अदर गेम्स के लिए कोएफिशिएंट मतलब हमें बच्चे तो पता नहीं है, वही कैलकुलेट करना है। तो z मान लेते हैं, लेट द स्टूडेंट हु प्रेफर्स, मतलब वो अदर गेम्स को मान्यता देते हैं, स्टूडेंट हु प्रेफर्स अदर गेम इज z। इसके लिए z काउंट करते हैं। अब अदर गेम्स का सेंट्रल एंगल देख लो, अदर गेम्स के लिए सेंट्रल एंगल है 72 डिग्रीज। डायरेक्टली लिख देता हूँ, फॉर्मूला आप लिख लो, 72 डिग्रीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर्स अदर गेम z डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 इंटू 360। कर दो रीअरेंजमेंट, क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 360, 0 0 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 7200 डिवाइडेड बाय 36। तो कर दो, ये 200 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर क्या बनेगा, मतलब स्टूडेंट हु प्रेफर अदर गेम्स आर 200 स्टूडेंट्स। अब फाइनल आंसर में लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक क्रिकेट। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रिकेट के लिए कितने आए थे हमारे 225, तो क्रिकेट के 225। देन फुटबॉल के कितने थे हमारे, फुटबॉल खेलने वाले बच्चे, फुटबॉल खेलने वाले 175 एंड अदर गेम्स खेलने वाले बच्चे हमारे आ गए 200 स्टूडेंट। सारे आंसर आप लास्ट में वर्ड में लिख लो। द स्टूडेंट हु प्रेफर्स टू प्ले क्रिकेट आर 225 स्टूडेंट, देन फुटबॉल खेलने वाले 175 एंड अदर गेम्स, स्टूडेंट हु प्रेफर्स अदर गेम आर 200 स्टूडेंट। नोट डाउन द आंसर, क्रिकेट के 225, फुटबॉल के 175 एंड अदर गेम्स वाले 200 स्टूडेंट। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मेडिकल चेकअप ऑफ 180 वुमेन was conducted in a health center in a village. 50 of them were short of hemoglobin, 10 suffered from cataract and 25
had respiratory disorder. The remaining women were healthy. Show the information by the pie diagram. अब देखो हमारे पास पहले से ही टेबल गिवन नहीं है, तो हमें उसका बाइफर्गेशन करके टेबल बनाना पड़ेगा. अब देखो कितने वुमेन्स है, टोटल 180 वुमेन्स. तो नंबर ऑफ वुमेन यहाँ आ जाएगा 180 टोटल. यहाँ टोटल का कॉलम रहेगा, टोटल इज इक्वल टू 180. देयर आर 180 वुमेन. उसमें से शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन वाले कितने, देखो शॉर्ट ऑफ 50 ऑफ देम वेयर शॉर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन. यहाँ आ जाएगा 50. कैटरेक्ट से कितने लोग परेशान है, 10 वुमेन परेशान है. देन 25 हैड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर. अब हेल्दी वुमेन कितने बचेंगे, सिंपल है. देयर आर कितने टोटल, देयर आर 180 वुमेन. एंड उसमें से देखो 50 प्लस 10 60 प्लस 25 85. तो 85 हम माइनस कर देंगे तो हमें हेल्दी वुमेन कितने हैं वो पता चल जाएंगे. तो 180 माइनस 85 क्या मिलेगा आपको, 95. तो देयर आर 95 वुमेन हु आर हेल्दी. अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई, मतलब नंबर ऑफ वुमेन. क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, सेंट्रल एंगल कैलकुलेट करेंगे. सेंट्रल एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ स्कोर इन अ सेक्टर, मतलब यहाँ कितना स्कोर है 50 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर 180 इंटू 360. सिंपल है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 50 इंटू 2 कितना आता है कैलकुलेशन, 100 डिग्रीज. सिंपल है. सेकंड भी 10 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 360 कर दो, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो 2 इंटू 10 20 डिग्रीज. नेक्स्ट 25 के लिए 25 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 360 कर दो कैलकुलेशन. 25 इंटू 2 50 डिग्रीज. 95 के लिए कर दो 95 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 360 जो कि हमारा फॉर्मूला था. ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 180 इंटू 2 360. 95 इंटू 2 क्या बनेगा, 190 डिग्रीज. अब देखो हमारे पास सेंट्रल एंगल्स भी आ गए. यहाँ पिक्चर शो हो जाएगी, मैंने पहले से ही बना के रखी थी. क्या करना है, सिंपल है. यहाँ भी सर्कल बना दो. पेपर का साइज देख लो पहले, उसके ऊपर सर्कल बना दो सुटेबल रेडियस का. अब एक रेडियस ड्रॉ कर दो उसके बीच में, वहां से एक एक एंगल स्टार्ट करेंगे. 100 डिग्रीज यहाँ कहाँ तो भी आएगा, जैसे यहाँ फिगर में मैंने बताया 100 डिग्रीज, देन 20 50 एंड 190. ऐसे डिग्रीज आपको मेजर करके पाई डायग्राम में वहां स्केल लगा के कर देने. प्रोटेक्टर का यूज करना है आपको, प्रोटेक्टर एंड स्केल. पहले रेडियस कंपास से सर्कल बना, देन प्रोटेक्टर बीच में रख के, प्रोटेक्टर का बेस बीच में रख के आप मेजर कर सकते हो कौन सा एंगल कितना बन रहा है करके. प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करके बना. तो ये रही है उसकी फिगर. तो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस होल इंटायर बुक, पार्ट 1. On the Environment Day, student in a school planted 120 trees under a plantation project. The information regarding the project is shown in the following table. Show it by the pie diagram. देखो हमें पास क्या है, नेम ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ ट्रीज. कारंज एक ट्री है, उसका नंबर कितना है 20. बेहड़ा 28. Then Arjun 24, Bakul 22 and Kadunimba 26. एंड वो इनकी समेशन भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले ही दिया है देयर आर 120 प्लांट्स. मतलब टोटल क्या होगी इनकी 120 प्लांट्स हमें क्वेश्चन में ही गिवन दिए थे. देयर आर 120 प्लांट्स अंडर प्लांटेशन प्रोजेक्ट. 120 प्लांट्स मिल गए. पाई चार्ट के लिए क्या चाहिए हमें, सेंट्रल एंगल. कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ स्कोर मतलब नंबर ऑफ ट्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इनटू 360. तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 20 इंटू 3 क्या बनेगा 60 डिग्री. देन आता है 28 के लिए 28 डिवाइडेड बाय सेम 180 इंटू 360. कर दो कैलकुलेशन. ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. 28 इंटू 3 क्या बनेगा 84. डिग्रीज. 24 के लिए करता हूं चलो.
24 divided by 120 total score into 360 डिवाइड हो जाएगा 3 से 24 इंटू 3 72 डिग्रीज देन 22 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 360 हमारा जो फॉर्मूला था स्कोर्ड इन सेक्टर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर इंटू 360 किसके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल के लिए। तो क्या बचा 20 यहाँ डिवाइड हो जाएगा 3 बचेगा तो 22 इंटू 3 क्या हो जाएगा 66 डिग्रीज। अब 26 के लिए 26 डिवाइड बाय 120 इंटू 360 ये 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 26 इंटू 3 78। तो सेंट्रल एंगल्स क्या क्या बने आपके कारंस के लिए 60 डिग्री, बेहड़ा के लिए 84 डिग्रीज, अर्जुन के लिए 72 डिग्रीज एंड बकुल के लिए 66 डिग्रीज एंड कडुनिंब के लिए भी 78 डिग्रीज। 60 84 72 66 हाँ टोटल कर दो इसका भी आपको मिल जाएगा 360 डिग्रीज। तो सर्कल का मेजर कितना होता है हम अगर होल सर्कल को मेजर करेंगे तो हमें डिग्रीज कितना मिलेगा 180 डिग्रीज। आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। आपका जो प्रोटेक्टर होता है वो डी शेप का होता है। एक प्रोटेक्टर यहाँ लगा दो और दूसरा प्रोटेक्टर यहाँ लगा दो। एक प्रोटेक्टर पे मेजर कितनी होती है 180 डिग्री, दूसरे पे 180 डिग्री। अगर यहाँ से स्टार्ट कर दोगे तो यहाँ तक 180, देखो यहाँ एक प्रोटेक्टर, यहाँ एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 180 और यहाँ 180 प्लस 180 360। तो सर्कल का मेजरमेंट आ रहा है हमारा 360, मतलब कैलकुलेशन सही है। तो पाई चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल है, सर्कल ड्रॉ कर दो, रेडियस बना दो एंड रेडियस से एक एक एंगल आपको मेजर करना है, ड्रॉ करते जाना। प्रोटेक्टर लेना है, पहला क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्रीज का एंगल बना दो, देन वहां प्रोटेक्टर लगा दो 84, वहां से 84 डिग्री मेजर कर लो। वैसे ही करके आपको कारंस के लिए 60 डिग्री बनाना है, बेहड़ा के लिए 84 डिग्रीज, अर्जुन के लिए 72 डिग्रीज, बकुल के लिए 66 डिग्रीज एंड कडुलिंब के लिए 78 डिग्रीज। तो इसके हिसाब से इसके हेल्प से हम पाई चार्ट बना सकते हैं। यहाँ मैं फिगर पिक्चर इंसर्ट कर दूंगा एडिटिंग के वक्त, तो नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू वांट स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एंड यहाँ खत्म होता है हमारा मैथमेटिक्स पार्ट 1। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा इस चीजों की। ये चैप्टर आपको आता है एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए। अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 2 खत्म करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।